गुरुकुल फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए 14.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 हम आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हम तीन विधि में से किसी एक विधि का प्रयोग करेंगे जिससे हम इसका माध्य व्यय खर्च यानी खर्च निकालने वाले हैं। तो हमें जो डाटा दिया गया है सबसे पहले हमने उसे लिख दिया है। अब सबसे पहले जो मान निकालना होगा हमें वो हमारा xi है जिसे हम मध्यमान कहते हैं। तो सबसे पहले हम मध्यमान लिखते हैं, मध्यमान जिसको हम xi बोलते हैं, इसे बोलते हैं fi। अब मध्यमान निकालने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा? तो मध्यमान निकालने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा यहाँ दिया गया है दैनिक व्यय, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करेंगे। अब अगर ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे तो 150 प्लस 100 और 250 और 250 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 125। इसी प्रकार हम निकालेंगे 150 प्लस 200, तो 200 और 150 को जब जोड़ेंगे तो होगा 350, 350 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 175। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि 125 से 175 जाने में 50 का अंतर आया है, तो 50-50 हम जोड़ते जाएंगे, हमारा मान अपने आप निकलते जाएगा। तो अब जो होगा 225 हो जाएगा हमारा मान। उसके बाद कितना होगा? तो 3 2 5 550 का आधा हो जाएगा 275, फिर हो जाएगा हमारा 3 3 650 का आधा 325। अब जब हम चूंकि हमारे पास जो ये मान आया है निकलकर मध्यमान जिसको xi बोलते हैं, अगर सिग्मा fi xi डायरेक्ट निकालते हैं तो गुना करना पड़ेगा डायरेक्ट रूप से, और गुना करना थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है दिक्कत। फिर भी हम डायरेक्ट मान निकालते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से निकालना थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि ये ज्यादा भारी नहीं है। हम डायरेक्ट रूप से इसका मान निकालते हैं और निकालने के बाद देखते हैं कि इसका कितना मान आता है। तो अब क्या है, सिग्मा fi xi निकालेंगे, fi xi। चूंकि विधि में हम जब विचलन विधि का प्रयोग करेंगे तो वो सबसे आसान होगा, लेकिन हम अभी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके इसका मान निकालते हैं। तो डायरेक्ट हम जब गुना करेंगे तो 125 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा हमारा 500 गुना करने के बाद 175, तो 25 का 5 बाकी 2, 7 5 35, 2 37 का 7 बाकी 3, 5 का 5 3 8, 875 आ गया। 12 25 60 का 0 बाकी 6, 12 दूना 24, 6 30, 30 का 0 बाकी 3, 12 दूना 24 3 27। फिर जब गुना करेंगे 275 को 2 से, तब हमारा जो मान आएगा वो आएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, 550। फिर 325 को जब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 और फिर 3 दूना 6। अब जब सिग्मा fi xi हम ज्ञात करना होगा तो सबको हम जोड़ देंगे, तो 5 का 5 7, 7 5 12, 5 17 का 7 बाकी 1, 5 1 6, 8 6 14, 14 6 20 1 21, 21 5 26 और 26 6 32 का 2 बाकी 3 3 2 5, हमारा आया 52 75। अब जब हम इसका मान निकालेंगे तो डायरेक्ट रूप से माध्य बराबर लिखेंगे। हमें माध्य बराबर सूत्र पता है, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। सिग्मा fi xi का मान आया है 52 75 बटा सिग्मा fi है हमारा 25। अब हम काटना शुरू करते हैं। 5 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? तो 5 से 5 25, फिर 5 से ऊपर काटेंगे, 5 गए 5 0, 5 25, बच गया 2 पर 5 25, तो 5 25 फिर से कट सकता है। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 इकाई 5,
फिर 5 इकाई 5, अतः माध्य व्यय बराबर 211 आंसर। तो आइए प्रश्न 2 पर चलते हैं, जिसमें हमें वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता दिया गया है को ज्ञात करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले में, यानी बारंबारता FI जिसको हम बोलते हैं वो दे दिया गया है। 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, ये 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। और वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। अब वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे, जिसको XI बोलते हैं। हम डायरेक्ट XI इसे बोल रहे हैं। XI हमारा निकालना है। जो हमारी बारंबारता है वो दे रखा है 4 9 9 2 4 2, ये डाटा हमारे पास दिया गया है। तो हम जो मान निकालेंगे वो XI निकालते हैं, और XI का तरीका मालूम है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो उच्च सीमा है 0.04 और निम्न सीमा है 0.00। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 0.04, और 0.04 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 0.02 आएगा। फिर अगला में जब आएंगे तब क्या होगा, 4 और 8 जुड़ेगा 12, 0.12 हो जाएगा। जब 2 से भाग देंगे तो 0.06 आ जाएगा। फिर जब हम अगला जोड़ेंगे तो 12 8 20, तो 0.20 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.10। तो आता है हमारा 0.10। कितना बढ़ रहा है, तो 2 से 6 गया, 6 से 10, तो 10 से कितना जाएगा, तो 4 बढ़ रहा है 14 हो जाएगा। हमारा जो अगला आएगा 0.14, फिर 0.18, फिर 0.22। अब हमारा XI निकल चुका है, मध्यमान निकल चुका है। अब हम निकालेंगे FI XI हमारा कितना निकलेगा, तो FI XI निकालने के लिए डायरेक्ट रूप से हम गुना करते हैं। तो 4 दूना 8, तो 0.08, 9 6 का 54, 0.54, 9 10 का 90, 0.90, 14 दूना 28, 0.28, 18 चौका 72, 0.72, और 22 दूना 44, तो 0.44। अब सिग्मा FI XI जो हमारा निकल कर आएगा, सिग्मा FI XI वो कितना होगा, तो सबको जोड़ देंगे हम। 8 4 12, 8 20, 2 22, 4 26 का 6, बाकी 2, 5 2 7, 9 7 16, 2 18, 7 25, 4 29। पॉइंट लगेगा 2 के बाद, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। अब हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य बराबर हम सूत्र जानते हैं, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI हमारा है 2.96 बटा सिग्मा FI कितना है, 30 है। 30 से हम डायरेक्ट भाग ना देकर हम इसे अलग करते हैं, तो 2 पॉइंट को उड़ाते हैं तो नीचे में 100, तो 296 बटा, इस 3 को भी अलग करते हैं और इसको 1000 बना देते हैं। अब 3 से 296 में हम जब भाग देते हैं, 3 9 27, बच गए 2, 3 8 24, बच गए 2, पॉइंट देने के बाद 1 0, 3 6 18 हमारा आ गया, फिर से 2, अब 0 देंगे, 3 6 18, अब 2 2 आते रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 98.66 बटे 1000। अब जो है हम 1000 है, अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 3, तो ये जो दशमलव है 3 अंक तक पीछे चला जाएगा, अर्थात 1 2 पीछे 1 0, तो 0 9 8 6 6 यहाँ पॉइंट पड़ेगा, अर्थात 0.099 हम लिख सकते हैं इतना आंसर।
क्यों लिखे हैं ये 0.09? क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, और 5 से ज्यादा है तो निकटतम मान हमारा क्या होगा, तो 1 इसमें जुट जाएगा, तो 8 है तो 8 9 हो गया, बाकी को हमने छोड़ दिया, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, जहां किसी कक्षा के अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चूंकि डाटा छोटा है इसलिए हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे इसका मध्य बिंदु, अर्थात वर्ग चिन्ह जिसे बोलते हैं, या फिर मध्यमान जिसे बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं xi। डायरेक्ट रूप से xi निकालने के लिए हमारा जो तरीका है वो है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 3। इसी तरह से 10 6 16, 16 में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। 14 10 24 में जब भाग देंगे तो आएगा हमारा 12। 20 और 14 को जब जोड़ेंगे तो आता है 34। 34 में जब 2 से भाग देते हैं तो 18 दूना 36, 17 दूना 34। 28 और 20 को जोड़ते हैं 20 20 40, 8 48 में जब 2 से भाग देते हैं तो आता है हमारा 24। 38 और 28 को जोड़ते हैं 8 8 16, 3 2 5 1 6, अर्थात 56 आया हमारा। 8 8 16, 3 2 5 1 6, 66। 66 में 2 से भाग देंगे तो 33, और 4 3 7 78। 78 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 35 दूना 70, 35 4 39 होगा। अब हम सिग्मा FI निकालेंगे। FI निकालने के लिए डायरेक्ट रूप से हम गुना करते हैं, क्योंकि डाटा कोई बड़ा नहीं है, हम डायरेक्ट रूप से गुना करते हैं FI निकालने के लिए। तो FI सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद माध्य का हम जब सूत्र रखेंगे तो माध्य बराबर सिग्मा FI बटे सिग्मा FI हम रख देंगे, क्योंकि सिग्मा FI का मान हमारे पास रखा हुआ है। अब हम 11 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 24 चौका 96, 33 तिहाई 99, 39 से कम 39। अब सिग्मा FI जो हमारा निकल कर आया, कितना आया है तो सबको जोड़ देंगे तो 9 9 18, 6 24, 24 और 8 24, 36, 2 32 4 36, 36 3 39 का 9, बाकी 3 3 3 6, 6 9 6 15, 15 5 20, 4 24, 36 8 38, 8 46, 4 49, अर्थात हमारा 499 आ गया है। अब जो हम निकालेंगे माध्य बराबर, क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो माध्य बराबर होगा सिग्मा FI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI का मान आया है 499 बटे सिग्मा FI है 40। अब जब हम 40 से इसमें भाग देंगे तो पता चल जाएगा हमारा मान कितना है। तो आसान तरीका क्या है, तो 499 बट्टा 4 करके 10 को अलग करते हैं, 4 से अब भाग देते हैं, 4 1 4, 4 2 8 और 1 पर 9 19, 4 चौका 16 पॉइंट। अब यहाँ कितना बच गया, तो 4 चौक 16 जब ले लिए तो 3 बच गया, 3 शून्य 30, तो 4 8 32, 4 4 7 28 और 4 5 20, बटा हो गया हमारा 10। अब फिर 10 है तो 1 के बाद पॉइंट ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अर्थात 12.475 ये हमारा आंसर हो गया, जो कि अनुपस्थित रहा उसका माध्य। अतः माध्य बराबर 12.475 आंसर। तो आइए अब चलते हैं 14.1 का ये अंतिम प्रश्न 9 पे। अंतिम प्रश्न ये 9 क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। ये जो है प्रतिशत में दर्शाती है साक्षरता दर, जिसमें नगरों की संख्या में दिया गया है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य साक्षरता दर कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा जो दिया गया था वो हमने लिख दिया है। 45 से 55 3 नगरों की संख्या जो कि बारंबारता है, हम जानते हैं ये FI है। अब हम निकालेंगे XI नॉर्मल सा, और सवाल को बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे। तो XI निकालते हैं, तो XI निकालने का तरीका है ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो 55 में 45 जब जोड़ते हैं तो 100 आता है, 100 का जब 2/2 करते हैं तो आता है हमारा 50। अगला क्या होगा, 55 और 65 जोड़ते हैं तो 6 5 11 12, 120 में जब 2 से भाग देते हैं तो आता है हमारा 60। इस तरह से अगला आएगा हमारा 70, उसका अगला आ जाएगा 80 और उसका अगला आ जाएगा 90। तो हमारा XI निकल चुका है। सीधा FI XI निकालते हैं मान, उसके बाद पुट करेंगे हम अपना माध्य का मान। तो FI XI क्या होगा, तो 50 3 150, फिर 6 1 6, 600 हो जाएगा। 11 7 77 1 0, 8 8 64 1 0, 9 3 27 1 0। अब सिग्मा FI XI जो हमारा निकलेगा, कितना निकलेगा, तो सबको जोड़ देंगे। 0 0 0, 7 4 11, 11 7 18, 18 5 23 का 3 बाकी 2, 2 1 3, 6 3 9, 9 6 15, 5 20, 2 22, 2 24, 24 30। अब चूंकि हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI XI हमारा कितना है, तो 24 30 बटा सिग्मा FI कितना है 35। हम 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 से जब ऊपर काटेंगे 5 चौका 20, बच गया 4, 4 3 43, 5 8 40, 3 9 30, 5 6 30। अब 7 से हम भाग देते हैं 4 8 6 में, 7 6 42, बच गया 6, 7 9 63, बच गया 3। पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा, तो 7 चौका 28, बच गया 2, अपने मन से 0, 7 दूना 14, बच गया 6, 7 8 56। इस तरह से आते जाएगा और हम मान उतना ज़्यादा नहीं निकालेंगे, तो आते हैं सीधे जो इसका हम मान निकालेंगे 69.42 लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं 69.4%। अतः माध्य बराबर हो जाएगा 69.4% आंसर।